क्षत्रिय धर्म का पालन करो। यदि विवाह की अभिलाषा हो और यदि कन्या भी वही चाहती हो, परंतु विवाह के रास्ते में कोई ऐसी अड़चन हो, तो क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि कन्या का हरण कर लो। ये कह रहे हैं कि मैं सुभद्रा का हरण कर लूं? मैं कुछ कहने वाला कौन पार्थ? मैं तो बस क्षत्रिय धर्म बतला रहा था। जैसे आपकी आज्ञा। દીકરી હિન્દુની મુસ્લિમ બહેનો માટે ઓફર લઈને આવી છે। आंटी जी, साड़ी वाली, मस्टंडी, मनहूस, पनोती, फपे कुटनी। अपनी मुस्लिम बहन अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? मेरे साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? ये तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। उसके बीच मेरे पेट में 2 महीना 20 रोज का बेबी भी था, जिसने इसने माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा दिया, जबरदस्ती दवा की लात। प्रेग्नेंट हो गए थे, अबॉर्शन करा लेते हैं, तो हम बोले कि नहीं, अबॉर्शन कराना नहीं चाहिए। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? माँ और बेटा दोनों मिलके बच्चा को अबॉर्शन करा तो दिया। घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3,000 रुपये दिए। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3,000 रुपये दिए। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। उसके बाद वहाँ से कार में मेरे को जबरदस्ती लेके गए और मेरे को बहुत सारे जन मिल के संदीप और क्या बोलते हैं मुकेश भाई नाम का व्यक्ति, वो मेरे को जबरदस्ती लोग उसने शादी करवाया था। उसके बाद वहाँ पर मेरे साथ वो जबरदस्ती भी किया लड़का ने और दारू पी के मैंने मारा भी मेरे को। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? उसके बाद वहाँ पर मेरे साथ वो जबरदस्ती भी किया लड़का ने और दारू पी के मैंने मारा भी मेरे को। जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहाँ की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। रहते रहते फिर उसके बाद मैं परसों हमको छोड़ के भाग गया, तो सामान वामान लेके, ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। कब से? रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया है इन लोगों ने, कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? सामान वामान लेके, ये नहीं पता इसके घर वालों ने भगवा दिया। कोई मौलाना मौलवी अबू बड़ा भाई छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीजी करते थे। मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स कर। यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? और इननेचुरल सेक्स करना। अपने बहनों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। तो हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना। था कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर वो एक को कर रहे हैं आप भी बनाइए, आप भी 100 लोगों को बना दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। ना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है, उसके बाद हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, हम उनकी को भाग ले जा सकते हैं। अरे तुम्हें तो नाम
समाज है मित्रों, और यह कैसे ही दुनिया वाहिनी कर सकती है। बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। एक हिंदू को 10-10 बेटे पैदा करने चाहिए। एक बात माताओं को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए या नहीं किए? दशरथ महाराज ने 3 विवाह किए कि नहीं किए? कश्यप महाराज ने अनेक विवाह किए कि नहीं किए? और हमारे गणपति बप्पा मोरिया जो है, बोलो ना, कितनी पत्नियां हैं उनकी? 2 पत्नियां हैं ना? तो अगर अहिंसक क्रांति करना चाहती हो देवियों, तो एक बलिदान करो, अपने भाइयों को, अपने बेटों को इस बात के लिए तैयार करो कि अपने कुल की कन्या से विवाह करें और एक देशद्रोहियों के कुल की कन्या में विवाह करें, और एक 2-2 पत्नियों से 10-10 बेटे पैदा करें। यदि तुमको भारत माता को बचाना है तो नान्य पंचमा विद्य दे जाना या कोई दूसरा मार्ग लगाना कि हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11 इनाम, हमने 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगाकर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ।